वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अल जद आपकी खिदमत है हमारा यूट्यूब। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अल जद आपकी खिदमत है हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरुद हंसते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर लाहौर शहर को बंद करने का फैसला कर लिया गया। इसी के साथ नून लीग ने भी अपने आप को बंद करने का फैसला कर लिया। ये बहुत बड़ी खबर है। रिव्यू एंड प्रैक्टिस प्रोसीजर जो बिल है उसके ऊपर बड़ी गर्मा गर्म कोई बात सामने आई, डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले जी बिला तमहीद आपको बताऊं कि स्मोक की वजह से लाहौर को 2 माह के लिए हर बुध को, हर वेडनेसडे को पूरा लाहौर बंद होगा, जिसमें प्राइवेट और सरकारी कॉलेज स्कूल होंगे, बैंक होंगे, क्लब होंगे और तमाम वो प्लेस जो पब्लिक प्लेस के तौर पर ट्रीट की जाती हैं, तमाम मुकम्मल तौर पे शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। अभी इस पे इम्प्लीमेंट होता है कि ये बात की बात है, मगर हर बुध को 2 माह ये स्मोक का अमल जारी रहेगा और डेफिनेटली स्मोक 2 माह से ज़्यादा भी रहती है, मगर बुध के रोज़ बंद करने का फैसला है। मगर मेरे नज़रिए के मुताबिक ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पोल्यूशन को कम करने के लिए एक अच्छा स्टेप है। डेफिनेटली जब इसके ऊपर कोई वर्क हुआ होगा तो उन्होंने ये एक जो है वो डिसीजन लिया होगा। और मैं तो यहाँ पे सिर्फ हुकूमत को ये दरख्वास्त भी करना चाहूँगा पंजाब को कि जिन जिन पंजाब के इलाके के अंदर ये मामला है वहाँ पे भी आप बुध के दिन अगर इसको रेगुलरिटी बनाते हैं या रेगुलर वे के अंदर ले गए तो डेफिनेटली आवाम का जो है वो इसमें रिलीफ ही है। क्योंकि याद रखिएगा ये बहुत एक जो है पैनिक किस्म का मामला होता है, पेंडेमिक की तरह का एक मामला है। मगर अल्लाह ताला पाकिस्तान पे अपना हाथ रहम करे। मुस्लिम लीग नून ने भी डिसीजन ले लिया जी कि मुस्लिम लीग नून ने बकायदा तौर पे आप जानते हैं कि वो शदरा एक जलसा नहीं बल्कि जलसी थी। फिर ठोकर पे जो हुआ गोल मेज कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे बिरयानियाँ आई, वहाँ पे गुड़ वाले चावल आए, कौरमे आए, सलाद आए, हर तरह से लोगों को जो है वो माइल करने की कोशिश की गई, रागब करने की कोशिश की गई, मगर बयानिया नया बिक सका। और बयानिया इस कदर नहीं बिक सका कि आज बाकायदा तौर के ऊपर जो एक डिसीजन लिया गया है, जो एक आला क़यादत बैठी हुई थी जिसमें सदर थे जो है पंजाब के मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज साहबा, सब ने ये डिसीजन कर लिया कि मीडिया खेलना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करनी है। नवाज शरीफ साहब बड़े शदीद नाला हैं कि गाड़ियों की ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, 1 to 5 हो रहे हैं, खाने की लालची हो रही हैं, ज़दोकोब किया जा रहा है, लोगों को एम जैसा सलूक किया जा रहा है, मगर उसके बावजूद भी लोग नहीं आ रहे। तो इसका मतलब है उन्हें जागर साई है। क्योंकि याद रखिएगा सेंटर अरफान सिद्दीकी साहब ने यह कह दिया है कि सिर्फ सऊदीया जाना है, ना कतर जाना है, ना यूएई जाना है, ना चाइना जाना है। उन लोगों ने भी, उन ममालिक ने भी नवाज शरीफ साहब को पीछे कर दिया, क्योंकि वो समझते हैं कि जो 35 साल में पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सका वो हमारे मुल्क में आगे क्या करेगा। अवाम भी बड़ी सियानी है, अवाम से सवाल करे तो अवाम जो है उल्टा काटने को आती है कि जी आप क्यों उनके लिए सवाल भी क्यों करते हैं हमसे। तो ये आप देख रहे हैं जो इस वक्त तजिए किए जा रहे हैं, स्नेहा नया पाकिस्तान चैनल वाला भाई उससे देख रहे हैं या मुख्तलिफ चैनल वाले कर रहे हैं, तो आपके सामने हर चीज़ रोज़े रोशन की तरह अयां है। तो डेफिनेटली हम भी आपके साथ वो अयां कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मेरा काम था जी आपको बताना। उधर जी रिव्यू एंड प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल है और कादी फैसल साहब का एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि साहब चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब वाला है। जब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने आज मुझे बकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि अगर मुझे आप बात नहीं करने दे रहे तो ये मैं कैसे मान लूँ कि फिर मैं इस बेंच में बैठूंगा, आपने मुझे इस बेंच में शामिल क्यों किया है। तो तलख कलामी इस मामले पे ऊपर हुई। कल जब समाअत खत्म हुई थी तो एक खत दिया गया, तो उसमें एक पर्ची दी गई, एक प्रिस्क्रिप्शन थी, जिसको पढ़ने के बाद चीफ जस्टिस साहब ने जस्टिस ज़ियादुल हसन की तरफ देखा और फिर उस समाअत को ख़त्म किया। मगर कल तक समाअत 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस सईद मुज़ाहिर एक बार नकवी साहब इस मामले के अंदर आए हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर ऊपर कहा है कि मेरा यहाँ पे सवाल है कि अगर एक टीम के 3 कप्तान हो तो टीम कैसे जीत सकती है, टीम कैसे खेल सकती है। यानी कि उनका कहने का मकसद था कि आज खुद नोटिस है तो 3 लोग इस पर बात करेंगे तो ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने, उनका कहने का मकसद ये था कि एक शख्सियत को आप दें, क्योंकि वो चीफ जस्टिस है तो चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार होना चाहिए। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कल का हवाला आपके सामने रखूं तो उन्होंने ये कहा कि जो शख्सियात चली गई हैं, जो सीनियर चले गए हैं, वो यहाँ पे मौजूद नहीं, तो उन पर तनकीद भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अपना दिफा नहीं कर सकते, वो अपने उनको डिफेंड नहीं कर सकते। तो ये सबक है आपके लिए और मेरे लिए कि जो शख्स मौजूद नहीं है उसकी गैर मौजूदगी में बात भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता। तो ये एक खबर थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। अभी तक का व्लॉग तब तक की अपडेट थी। व्लॉग वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह ताला को हमें अस्सलाम वालेकुम।